खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये महात्म की कथा है। महात्म मतलब इस श्रीमद् भागवत महापुराण का फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसके उदाहरण कि किसने इस कथा को सुना और क्या लाभ मिला। महाराज, जिन दोनों पुत्रों का ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव नष्ट हो चुका था, ये दोनों पुत्र केवल इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान के फलस्वरूप, महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है इतनी प्रभावशाली है। हमारे जो भी प्रेतात्माएं हमारे आसपास विचरण करती हैं ना, इनकी मुक्ति के लिए, इनके मोक्ष के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। घर में किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, किसी भी प्रकार की, आप केवल घर में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ, संस्कृत के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ घर में केवल एक बार आप करवा दीजिए, जीवन में कभी भी घर में कोई भी प्रेत बाधा नहीं हो सकती। आपकी कुंडली में पितृदोष है, जन्म कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, आपके पूर्वज अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, केवल एक बार उनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए। इतने सक्षम नहीं है आप उनका श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन स्वयं नहीं करवा सकते। सामूहिक रूप से किसी भी भागवत महापुराण के आयोजन में हिस्सेदारी लीजिए, उसमें सम्मिलित हुइए, अपने पूर्वजों के निमित्त उसमें सहयोग कीजिए। सबसे बड़ा साधन है पितृदोष को खत्म करने का, प्रेतात्माओं को संतुष्टि देने का, महाराज घर से नकारात्मकता को दूर करने का, पितरों को संतुष्ट करने का। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। आगे कथा आती है, बोले महाराज, एक विप्र देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे अस्मिन् पूर्वभूतपनम्। बोले महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक विप्र देवता रहते थे, आत्मदेव नामानि विप्र संतोषकारकः। महाराज, आत्मदेव जी के नाम के एक विप्र देवता रहते थे। सब कुछ ठीक था, बस पत्नी जो थी घर में वो थोड़ी करकफा थी। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, घर में यदि माताओं का स्वभाव करकफा है, माता घर की स्त्री अगर करकफा स्वभाव की है, तो हमारे संतों ने कहा भी है वो घर नरक के समान है। नरक के 4 लक्षण होते हैं महाराज, और स्वर्ग के भी 4 ही लक्षण हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, यहाँ एव स्वर्गा यहाँ एव नरका, नरका स्वर्गा इह स्थिता। बोले महाराज, नरक और स्वर्ग सब कुछ यही है। परीक्षित जी, आप स्वर्ग में रहते हैं नरक में?
नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोग स्वयं विचार कीजिए, आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नर्क में। सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, स्वर्ग या नर्क? क्या दिखाएं? बोले महाराज स्वर्ग दिखाओ, नर्क क्यों देखें? हैं सुनिए, स्वर्ग क्या है? बोले अन्न पुराना घृत नया। यदि आपके घर में पुराना अन्न, पुराना अनाज रखा हुआ है, पुराने अनाज का मतलब तात्पर्य घर में इतनी समृद्धि है कि ये नहीं कि महाराज शाम को रोटी बनाने से पहले, शाम को भोजन पकाने से पहले पड़ोसी की घर में जाना पड़ रहा है कि भैया थोड़ा सा आटा दे दो। इतनी समृद्धि अगर घर में है, दरवाजे पर अगर गौ माता बनी है, घृत नया, रोज सुंदर दूध होता है, दूध से घी बनता है, नया नया घी घर में उत्पन्न होता है। लेकिन महाराज आजकल का जमाना, गौ माता की तो छोड़ो, आजकल एक दूसरे ही भैया है घर में। कौन से? घर के बाहर प्लेट लगी रहती है, कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आता घर में रह कौन रहा है, इंसान रह रहे हैं, कुत्ते रह रहे हैं। अब बाहर प्लेट लगी है, कुत्तों से सावधान। गौ माता की दुर्दशा होती जा रही है और कुत्ते फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। ये कलयुग है। तो अन्न पुराना घृत नया। चलो कोई बात नहीं, गौ माता दरवाजे पर नहीं है, गौ माता घर में नहीं है, तो कम से कम घर में दूध की कमी तो नहीं है। इतने सामर्थ्य हैं कि हम दूध को खरीद कर घर में प्रयोग कर रहे हैं। दो लक्षण तो ये हो गए, अन्न पुराना घृत नया, घर सदवंती नारी, और आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण चार। बोले महाराज घर में अगर सदवंती स्त्री है, घर में आपकी बात मानने वाली, आपका सम्मान करने वाली, आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली नारी अगर घर में है, आपकी औलाद, आपका पुत्र यदि आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो समझ लेना आप स्वर्ग में रह रहे हैं। स्वर्ग है आपके घर में। अब बोले महाराज नरक, नरक क्या है? बोले मैले कपड़े मैल सिर। आपके कपड़े मैले हैं, आप साफ सफाई से नहीं रहते हैं। मैले कपड़े मैल सिर, घर कलिहार नार। अगर घर में कलिहारिन नारी है, बात बात पर कलेश करती है, बात बात पर महाराज बतंगड़ बना देती है बातों का। मैले कपड़े मैल सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो, नरक के लक्षण चार। यदि आपकी औलाद नालायक है, आप महाराज उससे, देखो औलाद भी कई प्रकार की होती है। एक औलाद, आपने, आपका कोई कार्य होना है, आपके कहने से पहले आपका पुत्र उस कार्य को कर देता है, तो ये उत्तम औलाद है, उत्तम पुत्र है। मध्यम, बोले महाराज आपका कोई कार्य होना है, आपका कोई कार्य पड़ा है, आपको एक बार कहना पड़ता है और आपका पुत्र कर देता है, कहने से कर देता है, तो ये मध्यम पुत्र है, मध्यम औलाद है। और बोले महाराज आपका कोई कार्य होना है, आप अपने पुत्र पर सुबह शाम जूते बरसा रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं कर रहा, तो ये नालायक औलाद है। हाँ, अगर ऐसी औलाद, ऐसा पुत्र आपके घर में है, कलेश करने वाली स्त्री आपके घर में है, घर में साफ सफाई नहीं रहती, तो समझ लेना आप नरक में रह रहे हैं, आपके घर में नरक है। ऐसी ही बिल्कुल ऐसी ही पत्नी आत्मदेव जी की है। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत बड़ी कलहारिन, बात बात पर कलेश करने वाली। अगर वो
उससे भोजन बनाने के लिए कह दे तो महाराज भोजन नहीं बनेगा, और अगर मना कर दे कि आज भोजन मत बनाना तो महाराज तमाम व्यंजन बन के तैयार। हाँ, एक बार उसने अपने पति से पूछा मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहती हूँ, क्या चली जाऊं? पति ने मन में विचार किया कि अगर मना करेंगे तो ये जरूर जाएगी, और अगर कह दिया चली जाओ तो ये नहीं जाएगी। अरे इसने इतने पाप किए, एक बार गंगा स्नान कर आएगी तो कुछ पाप धुल जाएंगे, कैसे जाएगी? बोले मना कर दो। पति ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। उसने कहा कैसे नहीं जाना है? तुरंत बैग लगाया, महाराज तैयारी की और निकल ली। अपनी सखियों के साथ में गंगा स्नान के लिए गई। गंगा स्नान करते समय उसका पैर फिसल गया और महाराज गंगा जी की धार में बह गई। गोताखोरों को बुलाया गया, उसे ढूंढा गया लेकिन वो मिली नहीं। उस व्यक्ति तक खबर पहुंचाई गई, बोले भैया आपकी पत्नी गंगा स्नान के लिए आई थी, गंगा जी में स्नान करते समय उनका पैर फिसल गया, वो तो बह गई। हमने बहुत ढूंढा, आगे गंगा जी की धारा में 10 किलोमीटर आगे तक ढूंढा है लेकिन वो मिली नहीं। उस व्यक्ति ने कहा ये बताओ तुमने ढूंढा किधर? बोले महाराज हमने गंगा जी की धारा जिधर बह रही थी उधर ढूंढा। बोले नहीं, धार के ठीक विपरीत ढूंढो। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ, धार के ठीक विपरीत ढूंढो। महाराज जैसे ही 10-20 कदम दूर ढूंढा वो मिल गई। लोगों ने पूछा आपको कैसे पता था ये इधर ही मिलेगी? बोले मुझे इसलिए पता था कि ये जीते जी कभी सीधी नहीं चली तो मरने के बाद सीधी कैसी चलेगी, ये उल्टी जाएगी। ऐसी पत्नी आत्मदेव जी की है। एक और बेचारे को दुख है। कौन सा दुख? सब सुख हैं, सुख के साधन हैं, ये पूर्ण कुशल से रहते हैं। सारे सुख हैं, केवल एक ही दुख है। ना पुत्रो ना पुत्री वा विप्र दुख से कारण। बोले इनके ना तो कोई पुत्र है ना ही कोई पुत्री है, संतान नहीं है। समाज में निकल कर जाते हैं, लोग मुंह छिपा लेते हैं, देखकर थूक देते हैं, लोग अपना अपशगुन मानते हैं। एक बार आत्मदेव जी ने सोचा इससे अच्छा तो आत्महत्या करके इस जीवन को ही नष्ट कर दिया जाए तो महाराज इसी में भलाई है। दुखी होकर आत्मदेव जी एक जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में महाराज एक सरोवर, एक तालाब के किनारे खड़े हो गए। तालाब के किनारे खड़े होकर जैसे ही तालाब में कूदना चाहा तब तक पिपासा सता गई, प्यास लगाई। आत्मदेव जी ने विचार किया महाराज यदि प्यासा मर जाऊंगा, प्यासा इस देह का त्याग कर दूंगा तो मेरी आत्मा सदैव जल के लिए भटकती रहेगी। इसलिए जल को पीकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। उसी सरोवर से उंजली में जल भरा और जल को जैसे ही पीने लगे तब तक एक संत भगवान वहां पर कहीं से आ गए। संत भगवान के दर्शन। एक बात और बताएं आपको, सुबह सुबह यदि आपको संत भगवान के दर्शन हो जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि हम पर परमात्मा की कृपा है। ये बात स्वयं गोस्वामी बाबा ने कही है। कहाँ कही है? सुंदरकांड में जिस समय विभीषण जी अपने दरवाजे को खोलते हैं, बाहर देखा संत रूपी हनुमान जी खड़े हुए हैं। हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहते हैं अब मोहे भरोसे हनुमंता। हे हनुमान जी, अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया। किस बात का?
बोले बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते, संत आपको मिल नहीं सकते। यदि आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, संतों का आवागमन आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे के सामने से होता है, तो समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है। आत्मदेव जी ने जैसे ही संत भगवान को देखा, संत भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे लगता है मेरे दुख का नाश हो जाएगा। बोले क्या दुख है आपको? आत्मदेव जी ने कहा, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, कोई भी संतान नहीं है। तो संत भगवान ने कहा, संतान नहीं है तो इसके लिए उपाय करो। बोले महाराज आप उपाय की बात कर रहे हो? मैंने क्या क्या उपाय नहीं किए। यो मया पालते धैनु। बोले महाराज मुझे किसी ने बताया कि जिस घर में संतान ना होती हो उस घर में गौ माता को पालिए। यदि गौ माता आपके घर में बछड़े को जन्म दे देती हैं तो निश्चित ही संतान हो जाएगी। महाराज मैं इतना बड़ा बदनसीब हूं, यो मया पाल्यते धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। बोले यदि मैंने कोई गऊ अपने दरवाजे पर पाल ली तो महाराज वो भी बंध्या हो जाती है, वो भी बांझ हो जाती है। उसने भी आज तक मेरे दरवाजे पर कोई बालक को जन्म नहीं दिया। यो मया रोपितो वृक्षा। यदि मैं कोई वृक्ष का रोपण कर देता हूं जिसके कोई संतान ना होती हो, वो अपने हाथ से यदि फलदार वृक्ष को लगाए और उस पर फल आ जाए तो निश्चित ही दोष हट जाता है। बोले महाराज मैंने अनेकों वृक्ष लगाए लेकिन जिस भी वृक्ष को मैंने अपने हाथ से रोपित कर दिया वो वृक्ष ही सूख गया। बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ। संत भगवान ने जैसे ही महाराज आत्मदेव जी के मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, कहने लगे आत्मदेव अरे एक जन्म तो छोड़ो, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म तो छोड़ो आत्मदेव, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा तो हे संत भगवान यदि ऐसा है तो मैं इस जीवन को नहीं रखूंगा, मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। संत भगवान ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक फल दिए देता हूं, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि इन नियमों पर तुम्हारी पत्नी चलेगी, इन नियमों के अनुसार जीवन यापन करेगी, 1 वर्षावधि प्राप्ति पुत्र अति निर्मला। 1 वर्ष के अंदर तुम्हारी पत्नी निश्चित ही अति निर्मल पुत्र को प्राप्त करेगी। बोले नियम क्या है? तुम्हारी पत्नी को कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। कौन से नियम? सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम। तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आत्मदेव जी ने मन में विचार किया नहीं मानेगी। बोले शौचम पवित्रता से रहना पड़ेगा। आत्मदेव जी ने कहा हो गया काम, ये भी नहीं मानेगी। दानम दान करना पड़ेगा। आत्मदेव जी मन में विचार कर रहे हैं फल खूब ले जाएं, उसे खिला भी दे, लेकिन जब वो नियम ही नहीं मानेगी। सत्यम शौचम दया दानम, जीवों के प्रति दया करनी पड़ेगी। और एक वक्तम तु भोजनम, एक वक्त भोजन करना पड़ेगा।
यदि इन नियमों को तुम्हारी पत्नी मानती है तो निश्चित ही 1 वर्ष में अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी उस फल को घर पर लेकर आए। घर पर अपनी पत्नी से को, जिसका नाम है धुंधली,